था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। श्री महाकाल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। कल 20वीं अध्याय तक का श्रवण किया था, प्रभु का कैलाश गमन सती के साथ। आज 21वें अध्याय में जगन माता और जगत पिता परमेश्वर की विविध लीलाएं। नारद उवाच समीचीनं वचस्तात सर्वज्ञस्य तवानघ महाद्भुतं श्रुतं नो वै चरितं शिवयोः शुभम् विवाहश्च श्रुतः सम्यक् सर्वमोहापकारकः परमज्ञानसम्पन्नो मंगलालय उत्तमः। नारद जी ने कहा, हे तात जगत सृष्टा मेरे पितृदेव, हे अनग, आपकी आश्चर्यजनक एवं युक्त युक्त बात हमने सुनी। शिव और शिवा का शुभ चरित्र भी हमने सुना। सभी के मोह को दूर करने वाला अत्यंत ज्ञान युक्त तथा मंगल कारक शिव सती के विवाह का वर्णन भी हम सुन चुके हैं। हे महाप्राज्ञ, शिवजी के उत्तम चरित्र को जानने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतुलनीय कृपा करके उसमें श्रवण करना चाहता हूं। अतुलनीय कृपा करके उसे शीघ्र हमसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे जो शिव लीला वर्णन के प्रति प्रेरित किया उससे मैं कहता हूं, वे माने महादेव अत्यंत दयालु हैं। दक्ष की जो कन्या सती हैं, वे तीनों लोकों की माता हैं और उनके साथ सती के साथ विवाह कर अपने घर जाकर उन्होंने जो किया वह तुझको कहता हूं, मुझसे सुनो। हे नारद, तब शिवजी गणों के साथ आनंददायक अपने स्थान पर पहुंचकर अत्यंत प्रिय नंदी से नीचे उतरकर सती के साथ अपने अपने स्थान में, पुनः सुनिए, सती के साथ अपने स्थान पहाड़ की गुफा से चले जाने की आज्ञा दी। लोक व्यवहार को जानने वाले करुणा सागर शिवजी ने नंदी आदि सभी गणों से मधुर वाणी से कहा, हे गणों, जब मैं आप लोगों का स्मरण करूंगा तब तुम सब शीघ्र मेरे पास आ जाना। वामदेव के ऐसा कहने पर महाबलशाली वे गण अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। शिवजी ने उन सबके चले जाने पर एकांत में
अपनी पति सती के साथ प्रसन्न होकर रमण करने लगे। कभी वे वन में पैदा हुए फूलों की माला बनाकर हार के स्थान पर उन्हें पहनाते, सती जी को उन्हें पहनाते। कभी जब सती दर्पण से अपना मुख देखती तो शिवजी भी उसी में अपना मुख भी देखा करते थे। कभी साथ रहने पर उसके कुंडलों को खेल ही खेल में खोल देते और फिर पहना देते। सती उन्हें साफ कर लेते थे। कभी शिवजी स्वाभाविक लाल वर्ण के इनके चरणों को सुंदर महावर से और भी लाल कर देते थे। जो बात दूसरों के सामने जोर से भी कही जा सकती थी, उसे भी शिवजी उसके मुख को देखने के लोभ से उसके कान में कहते थे। शिवजी सती को छोड़कर कभी दूर नहीं जाते थे। यदि चले जाते थे तो उस अन्य मनस्का सती के पीछे से आकर उसकी आंखों को ढक देते। कभी अपनी माया से शिवजी अंतर ध्यान होकर सती का आलिंगन कर लेते थे और वह डरकर व्याकुल हो जाती थी। सोने के कमल की कलिका के सदृश उनके दोनों स्तन थे और उसके ऊपर कस्तूरी का तिलक भ्रमर के सदृश दिखलाई दे रहा था। इसके स्तनों के ऊपर पड़े हुए हार को एकाएक हटाकर शिवजी बार बार उन पर अपना हाथ का स्पर्श करते थे। सती के बाजूबंद, कंगन, अंगूठियों को बार बार उतारकर पुनः उन स्थानों पर शिवजी पहना देते थे। तुम्हारे सदृश यह कलिका नाम की तुम्हारी सखी आई है, तुम इसके साथ जाओ। ऐसा कहने पर जब वह उधर देखती तो शिवजी इनके स्तनों का स्पर्श कर लेते थे। कभी शिवजी कामदेव के उन्माद से अचेतन होकर प्रसन्नता के साथ अपनी प्रिया के साथ सुखद काम क्रीड़ा करते थे। कभी शिवजी कमल पुष्पों तथा अन्य सुंदर पुष्पों को लाकर सती के शरीरावयवों पर आदर पूर्वक आभूषणों की रचना किया करते थे। भक्त वत्सल शिवजी मनोरम पर्वत कुंजों में अपनी प्रिया सती के साथ विहार किया करते थे। शिवजी सती के बिना न कहीं जाते थे, न कहीं टिकते थे, न कहीं घूमते थे, और अधिक क्या कहा जाए, वे उनके बिना एक क्षण भी सुख नहीं पाते थे। इस प्रकार बहुत समय तक कैलाश के पर्वत कुंजों में विहार करके कामदेव का स्मरण कर वे दोनों हिमालय पर्वत पर आ गए। शिवजी के समीप कामदेव के पहुंचते, माने शिवजी ने कामदेव का स्मरण किया और कामदेव भी हिमालय पर्वत पर आ गए। तो शिवजी के समीप कामदेव के पहुंचने पर शिवजी की मानसिक इच्छा को जानकर वसंत ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। सभी वृक्ष तथा लताएं खिल गईं, सरोवरों में कमल खिल गए, उन पर भौरे मंडराने लगे। बसंत ऋतु के आ जाने पर आनंददायक सुगंधित पवन बहने लगी। संध्याकालीन अर्ध चंद्रमा के सदृश पलाश पुष्प चैत्र के महीने में खिलता है। पलाश माने बसंत ऋतु में पलाश पुष्प शोभित हो रहे थे, और वृक्षों में जो फूल खिले हैं वे मानो कामदेव के बाण हैं। सरोवरों में विकसित कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। सुगंधित वायु देवता सभी को मोहित करने के लिए तत्पर हो रहे थे। पीले वर्ण के फूलों से युक्त नाग केसर के वृक्ष कामदेव की पताका की भांति शिवजी के पास दिखलाई दे रहे थे। लवंग लता की सुगंध ने वायु को सुगंधित करके सबसे पहले कामी पुरुषों के मनों को मोहित किया। आकृति में सुंदर मंद मंद गूंजते हुए तथा आम की मंजरियों पर मंडराने वाले भौरे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो वे कामदेव का पलंग हो। जिस प्रकार ज्ञान के प्रकाश से मुनियों के चित्त निर्मल हो जाते हैं,
उसी प्रकार उस समय खिले हुए कमलों से निर्मल जल सुशोभित हो रहे थे। सूर्य की किरणों के स्पर्श से बर्फ गलकर बह गई थी। सरोवरों के जल घटने लगे थे। रातें चंद्रमा के साथ प्रसन्न एवं ओढ़नी रहित हो गई थी। जिस प्रकार प्रियतम के साथ कामिनियां होती हैं, उस समय पर महादेव जी सती के साथ उस उत्तम पर्वत पर स्वच्छंद होकर कुंजों तथा नदी के तटों पर विहार करने लगे। हे मुनिवर नारद, दक्ष पुत्री उस समय शिवजी के साथ अत्यंत शोभित हो रही थी। शिवजी भी उसके बिना सुखी नहीं रहते थे। शिवजी के मन को प्रिय लगने वाली सती संभोग के संबंध में उसके रस को पिलाती हुई शिवजी के अंगों में प्रवेश करती जा रही थी। शिवजी भी अपने हाथों से गूंथी हुई पुष्पमालाओं से उनके अंग अंग को सुशोभित कर अभिनव मंगल किया करते थे। शिवजी भी आलाप से, देखने के प्रकारों से, हास्य से, संभाषण से सती को मानो अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हों। उसके मुख चंद्र के अमृतपान से स्थिर चित्त शिवजी अपनी शारीरिक स्थिति का विशेष ध्यान नहीं करते थे। उसके मुख कमल की सुवास से, सौंदर्य से, नर्म क्रीड़ा से तथा सद्गुणों में गजराज की भांति, सद्गुणों से गजराज की भांति शिवजी बंध गए थे। इस प्रकार हिमालय के कुंजों में, प्रस्थ भागों में तथा गुफाओं में शिवजी दक्ष पुत्री के साथ रमण करते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए 25 देव वर्ष बीत गए। 25 ये प्रसंग शिवपुराण के 21वें अध्याय के यहां पूरा होता है। 25 वर्ष माने दिव्य 25 वर्ष क्रीड़ा करते हुए बीते। तो दिव्य वर्ष काफी बड़ा होता है। यहां का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन, यहां को 365 दिन का देवताओं का एक वर्ष होता है। यहां के 365 वर्षों का, पृथ्वी लोक के 365 वर्षों का जो दिव्य वर्ष का एक दिन होता है देवताओं का। तो ऐसे महादेव और जगन माता जो संपूर्ण संसार के माता पिता हैं, संपूर्ण संसार के आराध्य हैं, संपूर्ण संसार के पूज्य हैं, गुरु हैं और संपूर्ण संसार के आराध्य देव जगन माता और जगत पिता महादेव उमा महेश्वर भगवान की जय। आज यहीं तक शेष वार्ता।